कक्षा 10 का पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वहाँ पे क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण दे रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण वो करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है। उसके अलावा ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। जल क्या है, द्रव है, लिक्विड है। अब यहाँ पे इनके गुणधर्म अलग अलग हैं। हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन भी क्या करता है, आग को जलाने में सहायता करता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विपरीत किसके गुण हैं, जल के गुण हैं। तो यहाँ पे जो है गुणधर्म भी उसके बदल जाते हैं। उसके अलावा अब बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी इस समय रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी अवस्था परिवर्तन हो जाता है, यानी जो पदार्थ बन रहे हैं उनकी अवस्था बदल जाती है। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो इसकी अवस्था गैस और गैस। लेकिन किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है, यानी द्रव अवस्था में वो बदल गया। कभी कभी क्या होता है, रंग में परिवर्तन, यानी पदार्थ जो नया पदार्थ बनता है उसका रंग बदल जाता है। तापमान में परिवर्तन भी होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसमें क्या डाला, पानी डाला एक गिलास में, और यदि हम गिलास को छूएंगे तो क्या होगा, गिलास गर्म लगता है। तो यानी वहाँ पे तापमान में भी क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। उसके अलावा गैस का उत्सर्जन, यानी बहुत सारी अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई गैस बाहर निकलती है। तो यानी ये इन चार परीक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थों को, यानी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित तत्वों और यौगिकों को हम क्या करते हैं, उनके सूक्ष्म रूप, उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद वो क्या करते हैं, सूत्र रूप, यानी उनके प्रतीकों के रूप में निरूपित करते हैं। और प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं। यानी जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखते हैं। अब भौतिक अवस्थाओं के लिए जैसे क्या है, कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस के लिए हम क्या लिखते हैं, S लिखते हैं कोष्टक में। यदि कोई तत्व या यौगिक क्या है, द्रव है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, L, यानी लिक्विड। और यदि कोई गैस है तो उसको क्या लिखते हैं, G। और यदि कोई जलीय विलयन है तो उसको एक्वस लिखते हैं, A और Q। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के साथ साथ उस पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है मैग्नीशियम रिबन। अब ये देखो, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, हम जलाते हैं, यानी वायु में जलाते हैं। वायु में यानी किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है। तो उसके दहन के द्वारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखो, इस अभिक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये इसका समीकरण हो गया MgO2 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे अवस्था है इसकी सॉलिड, यानी ठोस, और गैस अवस्था, और ये सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड अवस्था, ये भी सॉलिड अवस्था यानी ठोस। तो ये ठोस अवस्था, ठोस और गैस। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं।